नक्षत्रों का करियर पे एग्जैक्टली इम्पैक्ट क्या होता है वो बताइए। फर्स्ट थिंग तो है कि बिहेवियर हमारा डेवलप नक्षत्र से आता है। हम पिज्ज़ा खाते हैं, पिज्ज़ा में सबसे पहले ब्रेड आता है। सपोज अगर ब्रेड अच्छा नहीं हुआ तो बाकी का मैटर ही खत्म हो गया, ठीक है। अब अगर ब्रेड अच्छा मिल गया मुझे, उसके बाद डिपेंड करेगा टॉपिंग्स कैसे रहेंगे, चीज़ कैसा रहेगा, वेजिटेबल्स कैसे, तो वो फर्दर है कि वो उसके टेस्ट को इम्प्रोवाइज करेंगे या वर्स्ट कर देंगे, वो डिपेंड करेगा। लेकिन एटलीस्ट नक्षत्र अच्छा मिलने से नाना चाह करते हुए भी एक गुड ह्यूमन बीइंग डेवलप होता है। अच्छे नक्षत्र से अच्छे लोग आते हैं। अब मैं शतभिषा नक्षत्र से बिलोंग करता हूँ, सो शतभिषा नक्षत्र से एक उसका ब्लेसिंग आती है। हर नक्षत्र को कुछ ब्लेसिंग आती है। मेरी ब्लेसिंग्स ये मिली है मुझे बाय बर्थ, जो मुझे बहुत बाद में डिस्कवर हुई कि आई एम अ वेरी गुड हीलर। आई कैन हील पीपल बाय टच। मतलब मैंने अपनी लाइफ में बहुत लोगों को, अगर आपको शोल्डर पेन है सपोज, और मैंने अगर आपको थोड़ा स्ट्रेच एक्सरसाइज करवा दी, ऐसे कर लो, तो यू विल फील बेटर। जस्ट लाइक वो कहते हैं ना कि जो बच्चा उल्टा पैदा होता है या 8 महीने में पैदा होता है, उससे आप एक बार पैर लगवा लो तो कमर का दर्द या फिर प्रॉब्लम्स ठीक हो जाती हैं। इट्स कॉल्ड ब्लेसिंग इन ऑल चार्ट डिफरेंट टाइप। कुछ नक्षत्र गॉड के फेवरेट हैं, तो मतलब वही है, अच्छे नक्षत्र से अच्छे बच्चे, वो बाकी चीज़ बाद में है कि मतलब इंडिविजुअल मैं कैसा हूँ वो अलग चीज़ है, और मुझे करियर कैसा मिलता है वो अलग चीज़ है, राइट। क्योंकि हर एरिया अलग है। अब बहुत अच्छे पर्सन लाइफ जी रहे होते हैं कि मेरी लाइफ अच्छी नहीं होती, राइट। सेकंड, करियर का एक इशू और है कि जब भी आप बहुत अच्छा करियर देखते हो या ग्रो करते हो, तो उसका ना नेगेटिव साइड है कि आपकी पर्सनल जो लाइफ है, मैरिड लाइफ है, वो हैम्पर करेगी। डिफॉल्ट है वो। ओके। एक इंटरेस्टिंग और है इसमें कि जितने भी सेपरेशन कॉम्बिनेशंस हैं हमारे चार्ट में, वो ही करियर का कॉम्बिनेशन। मतलब 90% लोगों के जब भी सेपरेशन होते हैं, 1% रॉकेट हो जाता है करियर में। मतलब लड़का या लड़की, जब जितने भी आप सेपरेशन केसेस देखोगे, तो रेयर कोई बचता नहीं, तो 1% दोनों में से फ्लाई करता है। सर यहाँ पे कौन से नक्षत्र का इन्वॉल्वमेंट होता है? यहाँ पे नक्षत्र का नहीं होता। ये है, इसमें एक नक्षत्र तो डिफॉल्ट हम बोल ही देते हैं, देखते हैं। जैसे किसी का पुनर्वसु नक्षत्र है, पुनर्वसु का होता है पुनः बसना। उसकी लाइफ में रिपीटिव एक्टिविटीज बहुत होती है, मतलब कि जैसे उसने 12th कर ली आर्ट से, उसके बाद कॉमर्स से कर ली, रिपीट कर रहा है। तो अगर बॉय है तो पुनर्वसु का, तो नक्षत्र देखते हैं हमें अलर्ट होना पड़ता है कि हमें चार्ट में जाके देखेंगे प्लेनेट उसे रिकवर कर रहे हैं, कहीं से सेफ्टी दे रहे हैं, नहीं कर रहे, कि सेपरेशन के बाद ग्रोथ देगा या नीचे ले जाएगा। लेकिन गर्ल उल्टा है। पुनर्वसु नक्षत्र की लड़कियां वेरी गुड वाइफ, मतलब वो बहुत सपोर्टिव होती हैं अपने हस्बैंड के लिए। इवन न्यूमरोलॉजी में कॉम्बिनेशन है, अगर किसी का बर्थ 3, 12, 21 या 30 को होता है, ठीक है, और उसकी डेट ऑफ बर्थ को समराइज करके 6 आता है, 6 आता है एंड में, तो वो लोग अपनी शादी के बाद ग्रो करते हैं। अगर 3 या 6 का कॉम्बिनेशन हो, या 6 और 3 का। तो जैसे मेरी मैरिज लेट हुई, मेरी वाइफ जब आई तो उन्होंने 2018 में मुझे बोला कि मुझे बाहर जाना है, मुझे नहीं करना। शी इज़ अ डबल MA, उन्होंने BEd किया हुआ, डाइट किया हुआ, शी इज़ नॉट सेटिस्फाइड हियर, तो मुझे कुछ करना है। तो मैंने कहा वेट, सिंपल सा फंडा, डेस्टिनी इज परफेक्ट थिंग। 23 में वी विल ट्राई, स्कोप बहुत ज़्यादा है, और यू कांट बिलीव कि बियॉन्ड द इमेजिनेशन, ओके, प्लेट में परोस के मिलता है ना, इस तरह चीज़ें होती हैं, आगे से आगे चीज़ें होती चलेगी। मतलब विद इन 3 months आप कहोगे कि जब हम, या तो कोई बिलोंगिंग हो आपकी, कोई हो वहाँ पे, तो बेटी आपको बजट अरेंज करना है, सब कुछ अरेंज करना है, वीज़ा लगेगा नहीं लगेगा, आइल्स क्लियर होगा नहीं होगा, तो इट्स कॉल्ड डेस्टिनी। वाह। कि जब आपका टाइम ठीक होता है, तो ये मैटर नहीं करता आप क्या कर रहे हो, पैसा आएगा। बट एस्ट्रोलॉजर के थ्रू आप ये जान पाएंगे कि आपको किस करियर में ज़्यादा जाना चाहिए, लेकिन आप अपने सबकॉन्शियस में चीज़ें लेके जाएंगे। एक रियल एग्जांपल इसमें था कि एक मेरे नोन टू के थ्रू आए थे कोई पर्सन, उनका कॉस्मेटिक का बहुत अच्छा बिजनेस था दिल्ली में, और बहुत अच्छा रहा 11-12 साल। तो रेंटेड प्रॉपर्टी पर था, जब वो ख़त्म हुआ, मतलब उनका कुछ इशू हुआ, तो और उनका कोई दशा पीरियड ख़राब हुआ, तो उन्होंने वो क्लोज़ किया।
ओके क्लोज किया। अब क्लोज करने के बाद उनको लगा कि मुझे कुछ करना चाहिए। उनकी वाइफ बैंक में मैनेजर है, जी गवर्नमेंट बैंक में। अब वो घर तो चल रहा सब कुछ, लेकिन ही वांट टू डू समथिंग, और ही इज अराउंड 52। तो उन्होंने सोचा अपने आप कि मैं एलईडी का बिजनेस करता हूँ, और उनके कोई रिलेटिव है मैन्युफैक्चरर, कहते हैं मैं दिल्ली में आपको स्टोर सेटल कर देते हैं, आप ओके सेल करो, वाइट कॉलर जॉब है, बॉयज़ रखो, अपना सेल परचेज करो। उन्होंने सब कुछ डिसाइड कर लिया, स्पेस डिसाइड कर सब कुछ कर लिया। अब वो अपने रिवाड़ी साइड में अपने किसी पंडित जी के पास जाते हैं, जिनके पास सिक्स सेंस बहुत अच्छा है, कुछ ऐसा माना जाता है, सिद्धियाँ भी होता है। जैसे मैंने बोला मेरे में ब्लेसिंग है, इसको उर्दू वर्ड में शफा बोलते हैं हम जी। तो वो उनके पास, लेकिन ये 100% काम नहीं करती ना, कभी कभी राइट, कैलकुलेशन मैटर्स। अब वो वहाँ गए, उन्होंने मिठाई लेके गए कि जी हमें मैं खोल रहा हूँ। तो उन्होंने बोला नो, बिना पूछे नहीं करना, आपको करना है कॉन्फेक्शनरी का काम। अब कॉन्फेक्शनरी का काम उन्होंने आके खोला। अब सपोज मैं भी किसी को कंसल्ट बोल देता हूँ, तो उसका बिलीफ सिस्टम है मुझ पे, वो सोचता है 10 बार कि मैं डिनाई नहीं कर सकता मुझे। उन्होंने आके खोला, ओके लेकिन पीरियड इज नॉट गुड, नहीं है करियर। अब कई बार बीच में 30 साल के करियर में बीच में 5 साल स्लो आ गए तो आ गए। अब वो मैंने बोला था उनको 23 के बाद आपकी अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी। अब वो जब मेरे पास आए कहते कुछ मज़ा नहीं आ रहा मुझे। मैं कहा मज़ा क्यों नहीं आ रहा? कह रहा मुझे दिन भर कभी गर्म पेटीज इकट्ठी करनी पड़ती है, कभी टॉफ़ियाँ, कभी केक। तो लॉजिक सोचो आपकी, इंटरेस्ट मैटर्स, राइट। पैसा आएगा डेस्टिनी से, लेकिन अगर आपने अपने इंटरेस्ट वाला प्रोफेशन नहीं ज्वाइन किया तो आप परेशान रहने वाले हो। और जो भी प्रोफेशन फॉलो कर रहे होगे, पैसा अपने आप आता है आगे से, लेकिन आपको ये पता चलता है एस्ट्रोलॉजी से कब आएगा, और उसमें न्यूमरोलॉजी कॉम्बिनेशन काम करता है। एक और चीज़ बोलना चाहूँगा मैं जी, होता क्या है कि हम जो एस्ट्रोलॉजर्स हैं, कॉमन मैन, कॉमन पब्लिक बहुत बिलीव करती है, हमारी इंडियन पब्लिक। जब वो हमारे सामने आते हैं तो हम बाली हो जाते हैं। बाली को जानते होंगे आप, सुग्रीव के ब्रदर। उनको एक वरदान था जी, कि जब भी उनके सामने कोई आता था तो उसकी शक्ति आधी हो जाती थी, आधी बाली में चली जाती थी जी। इसी वजह से रावण उनके काबू आ गया था, और इसी वजह से श्री राम ने छुप के मारा था कि अगर मैं सामने गया तो मैं नहीं मार पाऊंगा। तो ऐसी मूवमेंट में जब सामने से कोई आता है बहुत बिलीव करके, तो उसकी पावर तो पहले आधी हो चुकी होती है, वो सरेंडर कर देता हमें, क्योंकि सब प्रॉब्लम में आ रहे हैं। और ज़्यादातर एस्ट्रोलॉजर हम लोग अपने आप को लाइक अ गॉड समझने लगते हैं। उस समय हम ये नहीं सोचते उसका बेटर क्या है, हम उस समय अपना बेटर सोच रहे होते हैं कि इससे मुझे क्या बेनिफिट हो सकता है। ये डार्क साइड है हमारी एस्ट्रोलॉजी की।